कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम नरेशंस कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट जो हैं वो बनाएंगे। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो शब्द होते हैं जैसे हुर्रा, अलास, जो शब्द इस तरह के शब्द होते हैं, जब इनको इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो इनको हटा दिया जाता है और इसके बदले एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और अगर अलास है तो सॉरो, और अगर कोई सरप्राइज है तो सरप्राइज एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हैं। कोई खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। इस तरह से हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे द बॉयज क्राइड, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो इसका क्या बनेगा? द बॉयज exclaimed with joy that they had won the match। अब जब हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा, यहाँ क्राइड जो है ये खुशी से चिल्ला रहे हैं बच्चे, तो जो लड़के हैं, तो यहाँ पर ये दुख के लिए जो क्राई शब्द है दुख के लिए नहीं है, खुशी के लिए है, क्योंकि यहाँ हुर्रा लगा हुआ है। तो इनको हमने किस तरह से जोड़ा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और फिर हुर्रा हटा दिया और फिर हमने एजर्टिव सेंटेंस लिखना है। जब हमने आगे रिपोर्टेड स्पीच खोलनी है तो एजर्टिव दैट लगाकर एजर्टिव सेंटेंस लिखना है और पीछे फुल स्टॉप लगा देना है। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। बाकी रूल्स जो हैं, जो हमने पहले किए हैं, वो आप नोट कर सकते हैं, वैसे ही रहेंगे। जैसे वी हैव वन द मैच, यहाँ दे हैड, वी के किसके साथ बदला? ये सब्जेक्ट के साथ, दे लगाकर ये पास्ट टेंस लगा दिया, दे हैड वन द मैच। इस तरह से हम इनडायरेक्ट बना सकते हैं। और सेंटेंस देख लेते हैं। He said, alas, I have failed. He, यहाँ पर जो दुख की बात है तो क्या लिखेंगे? He exclaimed with sorrow, अब ऐसे लिख दिया तो लास्ट लिखने की जरूरत नहीं है। दैट, अब दैट लगाना है। आई जो है सब्जेक्ट के साथ बदलेंगे, दैट ही हैड फेल्ड। हाउ क्लेवर आई एम, अब यहां पर वो अपना बता रही है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, बहुत क्लेवर हूं, तो क्या लगेगा? मीरा एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। अब यहां पर हमने सिंपल एक्सक्लेम्ड ही शब्द यूज किया, यहां पर शब्द के साथ इनडायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम, हाउ क्लेवर आई एम, अब इसको एजर्टिव में बदल दिया, दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। अब यहां पर एजर्टिव सेंटेंस बन गया। द कैप्टन सेड टू हिम, ब्रेवो
you have done well. अब यहाँ पर जो कैप्टन है वो एनकरेज कर रहा है, ब्रेवो शब्द एनकरेजमेंट के लिए है, तो यहाँ पर applauded him by saying that he had done well. अब ये शाबाश दी है तो applauded by saying, ठीक है, ये शब्द ऐसे यूज किए जाते हैं। तो said to him है तो applauded him by saying that you have done well, he had done well. प्रेजेंट परफेक्ट और जहां पर पास्ट परफेक्ट लगा दिया। She said, alas, I shall never see her again. She exclaimed with sorrow that she would never see her again. यहाँ पर दुख की बात है, exclaimed with sorrow. I shall never see her again. तो यहाँ पर that लगाकर she, I जो है ये she के साथ बदल दिया, that she would, will जो will को would में बदल दिया, shall को would में बदल दिया, she would never see her again. ठीक है। She said, how beautiful the flower is. अब यहाँ पर हाउ से स्टार्ट हुआ है तो इसका क्या बनेगा? She exclaimed with delight. That the flower was very beautiful. Was very beautiful. अब यहाँ पर कितना खूबसूरत फूल है। She exclaimed with delight. Delight means प्रसन्नता। यहाँ बहुत ज्यादा जॉय की बात नहीं है, उसको प्रसन्नता हो रही है देखकर। और फिर she exclaimed with delight लिखकर हमने that के साथ जोड़ा ये दो सेंटेंसेस को, और फिर हमने the flower was very beautiful assertive में लिख दिया। How beautiful the flower is, how हटा दिया। How क्या यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है, क्या दिखा रहा है कि कितना सुंदर फूल है, तो उसके बदले हमने वेरी लगा दिया कि द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटिफुल। आई सेड टू हिम, व्हाट अ पिटी यू हैव बीन wasting your time. अब इसका क्या बनेगा? I said to him, what a pity, यानी किस चीज की पिटी? You have been wasting your time. रिग्रेट कर रहे कि सारा समय खराब कर दिया, तो क्या लगेगा? I exclaimed with regret. I exclaimed with regret that he had been wasting his time. अब यहाँ पर ये जो शब्द लगते हैं, यहाँ का भाव देखकर लगते हैं कि ये किस फीलिंग के साथ बात हो रही है। I exclaimed with regret, मैंने पछतावे के साथ, रिग्रेट के साथ उसको बताया that he had been wasting his time, कि वो अपना समय खराब करता रहा है।
इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जब किसी के लिए विश की जाती है या प्रेयर की जाती है, जैसे his mother said may you live long। तो इसका क्या बनेगा, his mother। अब यहां पर क्या भाव है, may you live long, ये है प्रार्थना का, ठीक है। prayed, her mother prayed, his mother prayed that he might live long। मे को माइट में बदल दिया और एजर्टिव सेंटेंस बना दिया साथ में, दैट के साथ जोड़कर। इस pupil said to the teacher, the pupil said to the teacher, good morning sir, good morning sir। अब इसमें गुड मॉर्निंग विश किया है तो सीधा ही लिख सकते हैं द पीपल, क्या बनेगा, द पीपल विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। द पीपल विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग, यहां विश की है उसने गुड मॉर्निंग सर, तो यहां सर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहां पर टीचर शब्द इस्तेमाल कर दिया है। इस तरह जो अंदर का भाव होता है उसके हिसाब से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई सेड टू हिम, I said to him, goodbye, goodbye, may you succeed, may you succeed। तो यहां पर क्या लगेगा, I bade him goodbye and prayed, या wished भी ले सकते हैं, that he might succeed। यहां पर prayed या wished भी लिख सकते हैं। I said to him goodbye, अब I bade him goodbye, goodbye के लिए bade शब्द इस्तेमाल किया जाता है। I bade him goodbye and prayed, उसको साथ में जोड़ने के लिए and लगाकर अगला सेंटेंस may you succeed and prayed that he, may के बदले might लगाया और वैसे ही सेंटेंस एजर्टिव में लिख दिया। ऐसे कुछ टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे my sister said, my sister said I hope to pass, I hope to pass। ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये टिपिकल सेंटेंसेस हैं, ये कुछ उनका मतलब ठीक निकलना चाहिए, इस तरह से इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। इसका क्या बनेगा, माई सिस्टर expressed the hope that she would pass, expressed the hope, that लगाकर that she would pass, कि वो said sir I am innocent। अब यहां पर थीफ है, वो याचना ही करेगा, तो क्या कहेंगे, द thief pleaded that he was innocent। चोर ने याचना की कि वो इनोसेंट है। यहां पर सर लिखने की जरूरत नहीं है,
द थीफ सेड सर आई एम इनोसेंट, जब इनडायरेक्ट बनाया तो सर लिखने की जरूरत नहीं है। द थीफ प्लीडेड दैट ही वॉज इनोसेंट, आई एम इनोसेंट ये पास्ट में हमने बदल दिया। राम सेड यू फूल, I have caught you. Ram called him a fool and said that he had caught him. हमने बात पूरी करनी है, कोई बात छोड़नी नहीं है। राम कॉल्ड हिम अ फूल, ठीक है, ये इनडायरेक्ट बन गया। एंड सेड आगे का सेंटेंस है एंड लगाकर हमने जोड़ दिया और कहा दैट ही हैड कॉट हिम। द स्पीकर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन, thank you for your presence. अब इसका कैसे इनडायरेक्ट बनेगा? द स्पीकर थैंक्ड, अब द स्पीकर थैंक्ड लेडीज एंड जेंटलमैन भी कह सकते हैं या थैंक द ऑडियंस भी कह सकते हैं। थैंक्ड द ऑडियंस, यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन भी लिख सकते हैं। थैंक द ऑडियंस जो सुनने वाले हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। थैंक द ऑडियंस फॉर देयर प्रेजेंस। स्पीकर ने ऑडियंस का उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद किया। मतलब ठीक निकलना चाहिए। She cried, help, help, help. She cried, ये उसके अपने शब्द हैं। help, help, help. She repeatedly cried for help. Repeatedly means उसने बार बार रिपीट किया हेल्प के लिए, ठीक है। तो इस तरह से she repeatedly cried for help, इस तरह से ये इनडायरेक्ट बदला जा सकता है। Raj said yes I made a mistake. अब यहां पर क्या बनेगा? राज admitted that he had made a mistake. That he had made a mistake. राज said yes. अब उसने कहा हाँ मैंने गलती की, वो मान रहा है तो admitted शब्द यूज किया। राज admitted that he had made a mistake, ये assertive में लिख दिया और ये past indefinite में था, इसको हमने past perfect में बदल दिया। Radha said to me thank you. Radha thanked me. Radha thanked me, सिंपल बना देना है, ठीक है। My mother said beware of false and fair weather friends. अब यहां पर beware शब्द क्या है? सावधान किया। warned me
against false and fair weather friends. यहाँ पर चेतावनी दी है, ठीक है। माँ ने चेतावनी दी किसके विरुद्ध? जो गलत और मतलबी फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन होते हैं? स्वार्थी मित्र, उनके विरुद्ध चेतावनी दी कि उनसे सावधान रहो। इस तरह से ये बिवेयर को हमने वॉर्न्ड अगेंस्ट ये शब्द लगाकर हमने सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाया। शी सेड fire put out the fire. उसने कहा आग को बुझाओ, put out the fire। तो क्या बनेगा? she called aloud to the people to put out the fire। उसने जोर से लोगों को बुलाकर कहा कि आग बुझा दो। Called aloud, ठीक है। उसने यहाँ पर चिल्ला रही है और आग बुझाने को कह रही है। इस तरह से ये इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया जाता है। और देख लेते हैं। राधा said no, I shall not agree to your proposal। ये टिपिकल सेंटेंसेस हैं, तो इनको किस तरह से आप बदलेंगे? राधा सेड नो आई शैल नॉट, यहाँ पर वो रिफ्यूज कर रही है, तो क्या कहेंगे? राधा रिफ्यूज क्या होता है? मना करना। राधा रिफ्यूज टू एग्री टू माई प्रपोजल। वो नो और शैल नॉट ये ना कर रही है, तो यहाँ पर सीधा शब्द रिफ्यूज लिख दिया कि उसने मना कर दिया। टू एग्री टू माई प्रपोजल, रिफ्यूज। डॉक्टर सेड लेट मी फील द पल्स। ये लेट के साथ है। जो लेट के साथ सेंटेंसेस होते हैं वो सुझाव के लिए होते हैं, जैसे लेट अस प्ले, चलो खेलें, लेट अस गो, चलो चलें। तो डॉक्टर ने कहा लेट मी फील योर द पल्स, मुझे पल्स यानी नब्ज देखने दो। तो क्या बनेगा इसका? द डॉक्टर wanted to feel the pulse। Feel the pulse। The girl said sir, I shall not let one disturb you। अब इसका क्या बनेगा? द गर्ल सर शब्द इस्तेमाल किया तो रिस्पेक्टफुली भी कह सकते हैं। द गर्ल रिस्पेक्टफुली सेड that she would not let anyone disturb him। The girl
रिस्पेक्टफुली सेड, रिस्पेक्टफुली क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ सर शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, तो रिस्पेक्टफुली सेड दैट शी वुड नॉट, आई शैल नॉट है, तो आई किसके साथ बदला, सब्जेक्ट के साथ, शी वुड नॉट, शैल के बदले हमने वुड शब्द इस्तेमाल किया, लेट एनीवन डिस्टर्ब हिम, ठीक है। ये यू जो है ये हमने किसके साथ हमने इसको किसके साथ एक्सचेंज किया, यहाँ पर सर के साथ, ठीक है ना, जो किसी से बात कर रही है, तो हिम शब्द इस्तेमाल किया सर के बदले। इस तरह से ये इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरह से, घर में लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस करें। और सभी, अगर आप सभी सीरियल वाइज सभी जो वीडियोस देखेंगे तो आपको सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। और आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहें। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।